कैसे बनाएंगे? घर घर जाकर बनाएंगे। तो यह संकल्प हमें याद रखना है और इसी संकल्प के साथ कि हम इस आवाज को अपने घर परिवार के साथ साथ हम पूरे अपने बिहार के एक एक झोपड़ी तक, एक एक खोपड़ी तक हम इस आवाज को पहुंचाएंगे। अब हमारे बीच में प्रशांत किशोर जी आए हैं। आप सब ने सुना है 15 दिनों तक आमरण अनशन कर रहे हमारे आपके बच्चों के लिए। अनशन भी तोड़े तो सत्याग्रह के साथ एक आश्रम बनाकर हमें गांधी की मूर्ति के पास ये बैठे हुए थे और उस गांधी मैदान से अगर हटाया गया तो हमने एक आश्रम ही बसा दिया। इन्होंने आश्रम ऐसा आश्रम बनाया जहां के हमारे आपके गांव घरों से बच्चों का प्रशिक्षण भी दिलवाएंगे, महिलाओं का भी प्रशिक्षण होगा। युवा संवाद चल रहा है, महिला संवाद चल रहा है और घर घर ये आवाज गूंजेगी। तो मैं अपने भाई प्रशांत जी को यह माइक दे रही हूँ। बेसब्री से आप सभी इनका इंतजार कर रहे हैं और ये भी आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। नमस्कार, आप सबका यहाँ ठंड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज से कोई 4-5 महीने पहले हम लोगों ने महिलाओं के साथ काम करके एक बड़ा समूह बनाने का संकल्प लेकर ये प्रयास शुरू किया था। शेखपुरा जहां हम रहते हैं, पहले रहते थे, अभी तो यहीं रहते हैं, वहां पर कमरे में कोई 20-25 महिलाएं, 2-3 बैठकें उनकी हुई और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को कोई महिला प्रकोष्ठ नहीं बनाना है, जन स्वराज में कोई महिला प्रकोष्ठ नहीं बनाना है। रैली में बस भर के महिला को लाकर स्टेज के सामने बैठाना नहीं है, हम लोग को महिला नेत्री बनानी है। वो महिलाएं जो नेतृत्व करना चाहती, और उसका पहला पैरामीटर ये किया कि कम से कम 40 महिलाएं जरूर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। ये आज तक 75 साल के इतिहास में किसी दल ने 40 लोगों को, 40 महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर बिहार में नहीं दिया है। महिलाओं ने यह भी कहा, क्या है? जेनसेट तो चल रहा है। किसी ने, कई महिलाओं ने ये भी कहा भैया आधा हम लोग को मिलना चाहिए, किसी ने कहा भैया वह 1/3 मिलना चाहिए। लेकिन हमने आपको कहा है कि जो कहा है वो करेंगे। ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जो वादा न निभाया जा सके। तो सबसे बात विचार करके ये तय किया गया कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन हर लोकसभा में एक सबसे काबिल महिला साथी को जरूर जन स्वराज चुनाव लड़ाएगा। तो 40 हो गया, बिहार में 40 लोकसभा है, लेकिन सिर्फ 40 आदमी के विधायक बनने से तो बात नहीं बनेगी। हर गांव में, घर में महिलाओं के बीच से कुछ सशक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में जब हम 2 बरस पैदल चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में अगर कोई दिखा तो महिलाएं दिखी। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही को है। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपके घर के ही बच्चे, आपका भाई, आपका बेटा, पति बाहर जाता है। लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर घर परिवार छोड़कर 2-2.5 बरस से यहाँ बिहार में घूम रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो 2-2.5 बरस से अपना परिवार छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। बिहार में ज्यादातर परिवार में स्थिति ये है कि आपकी शादी हुई और आपका पति पलायन कर गया, रोजगार के लिए बाहर चला गया। कोई छठ में घर में शादी विवाह पड़ा, छठ हुआ, दिवाली हुआ तो 10-15 दिन घर आता है, फिर सालों भर बाहर ही उसको रहना है। देश के किसी भी हिस्से में सामान्य परिवारों में अगर पति साल भर बाहर रहे तो उसका शादी टूटिए जाना है। ये सिर्फ बिहार में ही संभव है कि महिलाएं 20-20 साल तक
अपने पति के साथ उनको नहीं रहना है, और लोगों को लगता है तो जीवन की सच्चाई है, भैया कमाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कष्ट है, कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। आपकी शादी हुई और जब तक आपका पति, उसका शरीर थक न जाए, बूढ़ा ना हो जाए, तब तक वो बाहर ही कमा रहा है। आपका बच्चा जो जवान है उसको पढ़ने के लिए बाहर ही जाना है। अगर आपके बाबूजी बूढ़े हो गए तो उनको दवा के लिए बाहर ही जाना है। ये जो पलायन का दंश है, ये सबसे बड़ा दंश है। कुछ लोगों को, यहां आप लोग कुछ पैसे वाले लोग बैठे हैं, उनको लगता है कि तो सब गरीब आदमी मजदूर सब जाता है। ऐसी बात नहीं। जो गरीब है उसके घर का पति, उसका बेटा जा रहा है मजदूरी करने। जो थोड़ा बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनका बच्चा, उनका पति जा रहा है नौकरी करने। लेकिन जा रहा है सब कोई। गांव में शायद ही कोई ऐसा हमको गांव मिला है जहां पर जवान लड़के आपको रोड पर मिलेंगे। अगर 100 लड़का गांव में है तो 10 से 15 20 गो बचा है। चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, रोजी रोजगार के लिए गया हो, दवाई के लिए गया हो, सबका लड़का बाहर जा रहा है। इसलिए जरूरत है महिलाओं को जागृत होने के लिए, खड़ा होने की। अगर बिहार में स्थिति परिवर्तन होगी तो सबसे बड़ा फायदा बिहार के महिलाओं को होगा, क्योंकि आप ही यहां रहते हैं। आपका पति तो फिर भी मान लीजिए कितना भी कष्ट है, एक बार बॉम्बे घूम कर आ रहा है। आपका पूरा जीवन यहीं पर बीत रहा है। यहां अगर बिजली नहीं थी तो आप ही को ढिबरी और ललटेन में रहना पड़ता था। बिजली आई तो सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को हुआ। आपके घर में भी तो बिजली जल रही है। इसलिए व्यवस्था अगर सुधरेगा तो सबसे बड़ा उसमें आपकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। आज एक समूह में आप यहां आए हैं। क्यों आए हैं? कि बहुत सारी महिलाओं ने कहा भैया हम लोग राजनीति तो करना चाहते हैं, समाज में निकलना चाहते हैं, लेकिन परिवार का वैसा सपोर्ट नहीं है। आपके घर में कोई पुरुष है, आपका बेटा है, भाई है, वो राजनीति करने जाता है, भले 10 वर्ष में उसका कुछ ना हो, फिर भी परिवार से उसको मदद मिलती है। कोई महिला अगर बाहर निकल रही है तो आदमी कह रहा है काहे घर का आटा गील कर रही हो, तुमको कोई जाने का जरूरत नहीं है। इसलिए हमने आपको ये व्यवस्था बनाई है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो गाड़ी सुविधा हम आपको देते हैं। गाड़ी से सहेली के यहाँ भी जाइए, रिश्तेदार के यहाँ भी घूमिए, थोड़ा हमको आप मतलब बेवकूफ भी बनाइए, लेकिन महीना में 10-15 दिन भी अगर ठीक से काम कर लीजिएगा तो जनसुराज का भी काम होगा, आपका भी काम होगा और समाज का भी भला होगा। अभी तक किसी दल ने इतना बड़ा रिसोर्स महिलाओं को नहीं दिया होगा। एक साथ 250 गाड़ी, बात पैसे की नहीं है। गाड़ी जो है वो आपके लिए मोबिलिटी है, आपकी स्वतंत्रता का हथियार है। घर में आप 4 घंटा अगर आपको गाड़ी मिली है, कोई घर से पूछने की जरूरत नहीं है कि काहे जा रहे हैं, 4 महिला बैठकर आप जा सकती हैं। इसलिए 1000 महिलाओं को ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं। 4-4 का समूह बनाइए, गाड़ी पर बैठिए और अपने समाज का नेतृत्व खुद कीजिए। 50% सीट यहां रिजर्व है पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था में। 10 में 1-2 मुखिया ही ऐसी है, आप कहते भैया हमारा पति नहीं करता, हम करते हैं। 10 में 8 आदमी उसका बेटा और उसका पति ही कर रहा है। जितना नया लड़का है कहता हम 2 बार से मुखिया हैं। पूछते तुम्हारा तो उम्र नहीं, अभी तो 33 साल के हो, 27 साल का था, माई है, चलाते तो हम ही न है भैया। ये स्थिति बदलना चाहिए और आपको साधन मिले, व्यवस्था मिले, सहयोग मिले। अगर आपके पीछे लोग खड़े हों, हाथ पकड़ लें, तो आप में से बहुत सारे ऐसे काबिल लोग हैं जो खुद से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आप इस व्यवस्था का लाभ उठाइए। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा भाड़ में जाए। जनसुराज जीते हारे उससे प्रशांत किशोर के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम एमएलए बनकर रुपया नहीं हमको कमाना है, हमको ठेकेदारी नहीं करना है। सरस्वती का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये मौका आपके हाथ में है, इसका सदुपयोग कीजिए। गाड़ी एक पहली शुरुआत है। अगर आप में क्षमता होगी तो कल जब आप मुखिया का चुनाव लड़ोगे तो अपने खर्चा पर आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको किसी के से आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
अगर आप में क्षमता होगी तो आप सरपंच बनिए, मुखिया बनिए, जिला पार्षद बनिए, विधायक बनिए। आपको अपने घर वालों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना काम तो होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए ना। और हम सबसे पहले मेरा भरोसा है कि महिलाएं जो हैं वो ठगेंगी नहीं ठगेंगी। आप पर भरोसा करके अगर आपको साथ इस टीम को जो व्यवस्था देंगे उसका महीने का खर्चा हम गिनवा नहीं रहे हैं। महीने का खर्चा 2 करोड़ रुपया होगा। 2 करोड़ रुपया आपके भरोसे पर खर्चा करा जाएगा हर महीने। अगर आप इसका फायदा उठाएंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया 30 दिन में 5 दिन बेटी के यहां भी जाके घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका मॉनिटरिंग नहीं है, बेटी के यहां घूम लीजिए। गाड़ी से 2-4 दिन रिश्तेदारों के यहां भी हो आइए, बताइए कि आप नेता हो गए हैं, जनसुराज की नेत्री है, वो गाड़ी से ही घूमेगी। वो भी होना चाहिए। दूसरे दल वाले को बता दीजिए, दूसरे दल वाले को बताइए ये प्रशांत किशोर का, हमारे भाई का दल है, हम पैदल चलने वाले लोग नहीं हैं। चोरी नहीं करते हैं, बालू शराब का काम नहीं करते हैं। ईमानदारी से जो पैसा कमाया है वो समाज को वापस दे रहे हैं। तो जनसुराज की नेत्री, अगर गाड़ी लेकर आप अपने रिश्तेदार के यहाँ, दोस्तों के यहाँ गए हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। क्योंकि काम प्रशांत किशोर का नहीं है, काम आपका है, ताकि साल भर के बाद आपकी स्थिति रहे कि आप खुद से गाड़ी चला सकें, बना सकें, खरीद सकें। वो स्थिति आपकी होनी चाहिए, होना चाहिए ना। सब लोग तैयार है ना? जरा जोर से बोलिए जय बिहार। आप लोग को तो उपवास करने का आदत है, आप लोग तीज करती हैं, जुतिया करती हैं, छठ करती हैं। हम उपवास किए तो हमको लगा कि 3-4 दिन में तो टंगा ही जाएंगे, 3-4 दिन में टंगा जाएंगे। लेकिन मिला जुला के अभी ठीक है, कोई बहुत परेशानी में नहीं है। लेकिन आप लोग तो हर दूसरे चौथे महीने आप ये करती रही है, जीवन भर आपने किया है। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जा रहा है, कोई सोमवार कर रहा है, कोई रविवार कर रहा है, कोई शनिचर कर रहा है। 1-2 दिन तो उपवास होता ही है। नहीं, हम तो पानी पूरा पी रहे हैं ना। आप लोग तो खर जुतिया करने वाले लोग तो बिना निर्जला करते हैं। छठ में भी आप लोग निर्जला करती है। तो नहीं, 14 दिन पानी पे रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके सामने खड़े हैं एकदम मजबूती से। और अभी आप आई हैं यहां, अभी कुछ ये लोग सिखाकर आपको भेजेंगे। पूरा समाज सुधरे उससे पहले जरूरी है कि आप अपने घर से, अपने मोहल्ले, अपने गांव से शुरू कीजिए। और 10 दिन के बाद आपको फिर एक बार बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? गाड़ी तो आपको अभी भी दिया जा सकता है, साधन अभी से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। एक बार जाकर गांव में देख आइए, अपने गांव को जनसुराज का गांव बना लीजिए। उसके बाद आकर एक दिन यहां, जब ये आश्रम पूरा बन जाएगा, अभी 10% बना, अभी 90% बनना बाकी है, तो आकर एक बार इसको देख जाइए। इसमें 5000 लोगों के रहने और प्रशिक्षण की व्यवस्था बना रहे हैं गंगा जी के किनारे। जैसे यहाँ पर आप लोग 700-800 आदमी बैठे हैं, ऐसे 5-5 हजार लोग का यहाँ पर ट्रेनिंग 2 फरवरी से शुरू होगा। तो तब 10 दिन आप पहले ग्रुप हैं जिनको मैंने बुलाया है। आप लोग के आशीर्वाद से ये बड़ी व्यवस्था यहाँ बनेगी। 1 लाख बच्चों को यहाँ से ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर, जैसे आपसे ये संवाद कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को जगाइए, बिहार के लोगों को जगाइए। एक नई व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, आपके बुजुर्ग महिलाओं को 2000 रुपया का पेंशन हो। और जो बात लोग नहीं पढ़ रहा है, जो सबसे बड़ा वादा जनसुराज ने किया है कि हर महिला रोजी रोजगार कर सके, उसके लिए 4% ब्याज पर 100 रुपया में 4 रुपया के ब्याज पर आपको लोन मिलेगा, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सकेंगे। ये जीविका वाला नीतीश कुमार ठग रहा है, आपको बुझा भी नहीं रहा। 30% आपको अभी ब्याज लगता है,
100 रुपया में हर महीने 2% ब्याज है। 2% महीना पर ब्याज मतलब साल में 30% ब्याज हुआ। जन सुराज कह रहा है कि 100 रुपया पर सिर्फ 4 रुपया, सिर्फ 4 रुपया ब्याज पर आपको अगर पैसा मिले तो बिहार के घर घर में महिलाएं कुछ न कुछ रोजी रोजगार करके अपने पैर पर खड़ा हो सकती हैं। ये आपकी आर्थिक आजादी से ही आपका रियल ताकत आएगा। जितना इसमें अनुभवी महिलाएं बैठी हैं, हमारी मां कहती थी जब तक रुपया नहीं कमाओगे तब तक अपने पैर पर खड़ा नहीं होगे। जब तक अपना पैसा आप नहीं कमाइएगा तब तक आपको सही मायने में आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए जन सुराज कह रहा है कि नहीं, हर महिला को लाख रुपया अगर मिलेगा, कोई भैंस रखेगा, कोई मुर्गी रखेगा, कोई सिलाई का कारखाना खोलेगा, कोई मिठाई बनाएगा, कोई कपड़ा सिलेगा, हर आदमी, हर महिला कोई ना कोई रोजी रोजगार कर सके। गांव में हम इतने महिलाओं से मिले हैं, सब महिला यही कहते हैं भैया कुछ ऐसा कर दीजिए 2-4 घंटा हम लोग कुछ रोजी रोजगार हो जाए। हम लोग को दूसरा कुछ नहीं चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। रोजी रोजगार करने के लिए आप मेहनत तो करने आपको पहले से आता है, आपके पास पैसा पूंजी नहीं है। अगर वो पूंजी मिलने लगे तो घर घर महिलाएं कुछ ना कुछ काम कर सकती हैं। इस मैसेज को नीचे पहुंचाइए। यही रास्ता है गरीबी से, इस परेशानी से बाहर निकलने का। नहीं तो नेता सब आता रहेगा, आपसे मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेता रहेगा। मंदिर तो घरे घर है, आप पूजा करिए रही हैं। अयोध्या में राम जी का मंदिर बनिए गया, अब अपने घर का, अपने बच्चों का भी भविष्य सुधर जाए, इसलिए वोट देना है। ये बात जगाने समझाने की जिम्मेवारी आपकी है। सब लोग बिल्कुल 2-3 महीना अपना जीवन का अगर आप लगा लीजिएगा, आप स्वयं से नेत्री भी बनिएगा, अपने समाज का भला भी कीजिएगा और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बने, उसके ध्वजवाहक भी बनिएगा। मेरा पूरा यकीन है कि इस पूरे अभियान में आपके माध्यम से आधी आबादी खाली महिलाओं की है। लोग समीकरण बतिया रहा है, सिर्फ महिलाएं ठान ले तो अकेले महिला ही पूरा सरकार बदल सकती है। 100 में 50 वोट आपका है तो एक बार संकल्प लीजिए अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने अपने पति और भाई को बाहर से वापस बुलाने के लिए, एक बार पलायन किसी को न करना पड़े, इसके लिए वोट दीजिए जीवन में और भरोसा रखिए आपके बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा कुछ नहीं चाहिए, नाली गली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका पति, आपका बेटा अगर यहां रहेगा, उसको 10-15 हजार रुपया कमाने का उपाय हो जाए, आपका बल 4 गुना हो जाएगा। आपका पति अभी बॉम्बे में है, वहां 25,000 रुपया कमा रहा है, बच्चा बीमार पड़ता है, आपको अकेले धक्का खाना पड़ता है। 5,000 रुपया कम कमाए, लेकिन अगर वो बिहार में कमाएगा आपका बल बढ़ेगा। इसलिए पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और अपने पति, अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए वोट होना चाहिए। यही आपसे आशा उम्मीद है कि महिलाएं अपने लिए धंधा पानी के लिए पैसा कर ले और अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई की व्यवस्था कर ले और अपने जो भाई हैं, पति हैं, बाबूजी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो सारा जीवन का आधा कष्ट इससे कम हो सकता है। बहुत बड़ा बात नहीं है। यही 3 गो बात, यही 3 संदेश ले जाकर महिलाओं को घर घर जागृत करने का अभियान है। 1000 महिलाएं, 250 टीम, अगर 3 महीना आप काम कीजिएगा कोई घर बाकी नहीं छूटेगा। छूटने वाला है? नहीं छूटेगा। और एक बार महिलाएं समझ गई तो काम बन गया। तो पहले फेज में 3 महीना आप इसको कीजिए, अभी तो 9 महीना बाकी है, इसको और बड़ा किया जाएगा। आप 1000 लोग जा रहे हैं, 1000 के बाद इस संख्या को बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। फिर 50,000 महिलाएं जब लगेंगी तो घर घर इस बात को पहुंचाया जाएगा। चुनाव आते आते सिर्फ आपको जन सुराज ही दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना? तैयार हैं आप लोग? सब लोग कर लिया जाए, हो जाए ना? तो इस आप लोग के बीच में से ही 7 लोगों को नेतृत्व दिया गया है। नेतृत्व दिया गया है मतलब इस पूरे व्यवस्था को चलाने के लिए। कि आज तो मेरा ड्राइवर भाग गया, आज तो मेरा झंडा खत्म हो गया, दीदी वहां गए थे गाड़ी बिगड़ गया, हमारे साथ जो 2 महिला थी वो भाजपा वाला के डर से भाग गई।
जो हमारा टीम था उसमें वो जदयू के नेता फोन किए, हमारा रिश्तेदार है उस चक्कर में चली गई दूसरे दल में। इस तरह की व्यवस्था को बनाने चलाने के लिए ये 6-7 बहनें आपके बीच से निकालकर जिनको बैठाया गया है यहाँ, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से आप इसको कीजिए। जहां कोई जरूरत हमारे साइड से होगी वो आपको मदद की जाएगी। एक चीज आप लोग, सब लोग जो भी समझ सकता है, डिजिटल को हथियार बनाइए। गांव में हम देखते हैं मोबाइल जिस घर में है ज्यादातर लड़कों के पास ही मोबाइल है। कुछ नई महिलाओं के पास मोबाइल है, जिनके पति होती बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो लोग बढ़िया मोबाइल खरीद के दिया है वीडियो पर बात करने के लिए, हम लोग देखते हैं। लेकिन 40-45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के पास, सामान्य परिवार के महिलाओं के पास, ज्यादातर लोगों के पास बढ़िया मोबाइल नहीं है। आप ये अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा होता है मोबाइल खरीदिए, क्योंकि मोबाइल से आप दुनिया से जुड़ सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो दुनिया को बता सकती हैं, जो दुनिया में हो रहा है उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अपना मोबाइल अपने बच्चे को दे रही हैं, आपने छोटका को मोबाइलवा लिया हुआ है, घर में पैसा हो रहा है। हमको महिला लोग बताते हैं, पूछते हैं आपके पास तो नहीं है, लड़का बढ़िया रखा है बड़का फोन, आज जो मम्मी है उसकी छोटका फोन रखी है। तो ठीक है, यही देखता है, कभी कभी जरूरत होता है तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो फोन बहुत बड़ा हथियार है राजनीति के लिए। हम लोग यहां बैठे हैं, ये वीडियो बना, ये मोबाइल पर आप डाले, 5000 आदमी को पता चला कि आज आप कैंप में बैठे हुए हैं। तो जो काम आप करते हैं उसको वीडियो पर डालना जरूरी है। वो डालिएगा तो एक घर में आप गई, लेकिन 10 घर में चर्चा चलेगी कि आप वो काम कर रही हैं। एकदम घबराना नहीं है कि कल समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आपको पहले कुकर में दाल बनाने नहीं आता था, आज से 15-20 साल पहले सीटी बजता था, लोग डरता था गांव में। अब लोग घरे घर कुकर बना रहा है। हम लोग बच्चे थे तो गैस सिलेंडर लोग नहीं लेता, सिलेंडर फट जाएगा। अब घर घर सिलेंडर आ गया है। उसी तरह ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, ये आपके आगे के तरक्की का हथियार है। इसका इस्तेमाल करना, प्रशिक्षण के जरिए इसको सीखिए। कल होके कुछ धंधा पानी कीजिएगा, उसमें भी आपको इससे मदद मिलेगी। आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए 4000 का 5000 का फोन खरीदिए, उसको चलाना सीखिए, अपना फेसबुक बनाइए, जो काम करते हैं उस पर डालिए, तभी तो समाज से जुड़िएगा। तो ये काम भी आपको करना है। और अपने घर परिवार में, अपने पड़ोस में, मैंने पहले भी कहा था, जिस बात पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई नई लड़की मतलब जिसको, मतलब बूढ़े लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मोबाइल सोशल मीडिया समझ में आता है, अगर आप उसको चिन्हित कीजिएगा तो जन सुराज अपने खर्चे पर उसको प्रशिक्षण देगा। इसमें एक ऐसा हथियार है कि घर बैठे, जैसे आप सुनते हैं यूट्यूब, घर बैठे खाली आपको वीडियोस पर डालते रहिएगा तो महीना में 2000, 5000, 10,000, 20,000, लोग करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं। लेकिन बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी 10-20 हजार रुपया कमा सकता है। ये बात कई दिनों से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग सीखता नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास यूट्यूब है, आप जो खाना बनाती हैं उसका वीडियो बना कर डालिएगा, 10,000 आदमी देखेगा, जितना आदमी देखेगा तो उस पर पैसा आपको मिलता है। तो धीरे धीरे ये प्रशिक्षण हम लोग देना चाहते हैं। हमने कहा है कि 1 लाख महिलाओं को ये प्रशिक्षण देना चाहते हैं, जिसमें आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। घर में बैठे बैठे आपके पास जो वीडियो आता है उसको अपने YouTube पर अगर डालिएगा तो 2 महीना 3 महीना में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको उससे पैसा मिलने लगेगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने लगेगा। तो आप इसको सीखिए और अपने संवाद में, गांव देहात में ऐसे बच्चियों का चयन करके उनको ये अवसर दीजिए। सबको नेतागिरी करना है जरूरी नहीं है, आपको नेता बनना है, लेकिन आपके माध्यम से 4 बच्ची को अगर 2000, 4000, 5000 रुपया मिलने लगेगा तो ऊपर वाले की दुआ आशीर्वाद से आपका भला होगा। तो जब संवाद कीजिए
नेतागिरी ठीक है, वोट ठीक है, होगा नहीं होगा, कुछ लोगों का भला जरूर होना चाहिए। तो अगर आपके गांव में, पड़ोस में, घर में कोई ऐसी लड़की है जिसको थोड़ा बहुत भी मोबाइल का, सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, फेसबुक का समझ है, तो हम लोग को बताइए, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो महिला अपने पैर पर खड़ा हो सके, 2-4-5 हजार रुपया, 10,000 रुपया कमाने का व्यवस्था कर सके। कितने लोग हैं जो यूट्यूब को समझते हैं? इसमें जरा हाथ उठाइए तो। अरे बाप रे बाप, सब लोग समझता है। इतना लोग आप लोग यूट्यूब देखते हैं, लेकिन अभी यूट्यूब पर खाली भोजपुरी गाना देख रहे हैं, खाली भोजपुरी गाना देख रहे हैं, और नेताजी लोग का भाषण देख रहे हैं ना, उससे फायदा नहीं है। जन सुराज का हमारा वीडियो देखने से आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। हम आपको वो सिखाना चाह रहे हैं कि आप वीडियो डालिएगा, उससे आपको पैसा मिलेगा। हमारा देखिए, जन सुराज का देखिए, लेकिन अपना यूट्यूब चैनल बनाइएगा। यूट्यूब मतलब अपना, जैसे फेसबुक का अकाउंट खोलते हैं, जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं, वैसे यूट्यूब में अपना अकाउंट खोल लीजिएगा। प्रशिक्षण पाके 2-3 घंटा में सीख जाइएगा। फिर उस पर वीडियो डालते रहिए। 1-2 महीना के बाद जब बहुत लोग आपको देखने लगेगा, तो जितना आदमी वीडियो देखेगा उतना पैसा आपको मिलेगा, अपने आप मिलने लगेगा। तो सब काम करते रहिए, खाना बनाते रहिए, अपना प्रचार प्रसार करते रहिए, जन सुराज का काम करते रहिए, और यूट्यूब पर वीडियो डालिए। उससे जितना लोग देखेगा आपको 500 रुपया मिलेगा, लेकिन मिलेगा। जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपकी ताकत बढ़ेगी। आप नहीं करना चाहते हैं, आपको बहुत रुपया है, आपको 500, 1000, 2000, 5000 रुपया नहीं चाहिए, तो आपके गांव में, आपके पड़ोस में, परिवार में अगर कोई लड़की है, कोई महिला है, उसको बताइए कि उपाय है, जन सुराज वाला लोग, हम लोग का दल वाला कर रहा है, इससे तुमको आर्थिक आजादी, आर्थिक मदद मिलेगी। इस काम को कीजिए। अब इसी के साथ हमारा बकवास खत्म हुआ। आप लोग का कोई सवाल है तो कर लीजिए, और नहीं तो अब यहाँ से जाने की तैयारी है। क्या है? खाना खाना है। खाना तो खाना ही है, ठीक है। आज ठंडा में तो आप लोग, बहुत लोग सुबह सुबह भी चले होंगे घर से। कितना? 4 बजे चली हैं, 4-5 बजे भी लोग चले हैं। तो ये कार्यक्रम को कब हम लोग शुरू कर रहे हैं? कल से आप लोग क्या करेंगे? नहीं मतलब कल से काम की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, तो कल क्या करेंगे? उर्मिला जी बताएंगी कल से क्या करेंगे हम लोग? कल से मतलब इन लोगों को जा करके और पहले अपने घरों में, अपने परिवार के साथ इन सारी बातों पर चर्चा करनी है और इसके बारे में इनको बताना है। जब अपने ये घरों और परिवारों में बता लेंगी, तब इनको अपने ब्लॉक स्तर पर इस काम को आगे की तरफ फैलाना है और हर ब्लॉक में गांव से महिलाओं को, अपने ऐसी महिला को तलाश करके जोड़ना है। अपने अपने गांव में ही, जैसे हम लोग पहले भी बात किए ना, कि जो भी है वो अपने अपने घरों से, फिर अपने अड़ोस पड़ोस से बात करेंगे, फिर अपने गांव से महिलाओं को निकालेंगे। क्योंकि आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी गाड़ी से ही अगर जाना है तो कम से कम 5 हमारे पास तो महिला होनी चाहिए जो हमारे साथ में जाए। तो हम लोग इसको जा करके धीरे धीरे अपने गाँव में इस बात को फैलाएंगे, फिर गाँव से महिलाओं को अपनी बातों से रूबरू कराएंगे और उनको इस जन सुराज के बारे में तो संवाद को करेंगे। संवाद का मतलब ही है कि हमको एक एक के पास जाकर के इस संवाद को करना है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे गांव घरों से होते हुए ब्लॉक से पंचायत तक में जाना। फिर से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर गाड़ी और फिर लॉन्च के लिए, कि आपके घर पे ही वहीं पे भिजवा दिया जाए, जहां पर है वहीं पर भिजवा दिया जाए, कि फिर से बुलाया जाए? अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं, 1-2 बात है। या तो आप अपने लिए 10 दिन तय कर लीजिए, इस बात को आत्मसात करने के लिए अपने गांव में घूमकर काम कर, और एक अपने साथ कोई महिला तैयार करने की जो कि सोशल मीडिया की मास्टर हो, लड़की जो आप काम अगर खुद न भी कर पाए तो आपकी गाड़ी में बैठे जो आप काम कर रहे हैं तो आपका वीडियो बनाकर डालें। इसका चयन कर लेना, ये बताया गया है। एक सोशल मीडिया का साथी कोई बना लेना, आपकी बेटी हो, मित्र हो, जिसको सोशल मीडिया आपसे ज्यादा आता है, जिसके पास बढ़िया मोबाइल है,
उसको गाड़ी पर बैठा लीजिए, ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सोशल अपने फेसबुक पर डालिए। प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं, लोग कैसे जानता है? आप कैसे जानते हैं कि प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं? सोशल मीडिया के जरिए। हम जहां गांव में चल रहे हैं, संभव आपके गांव में नहीं गए, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर देखा कि प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं। अगर हम गांव में चलते वीडियो नहीं डालते तो नहीं जानते। तो आप जो 3 महीने काम करने वाले हैं, उसमें गाड़ी के साथ साथ इंटरनेट, सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपको खुद से करने आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो एक कोई लड़की सहयोगी ढूंढ लीजिए, जिसको गाड़ी पर बैठाइए, ताकि दिन भर जो आप काम कीजिए वो आपके फेसबुक पर, प्रशांत किशोर का नहीं, आपका अपना काम सोशल मीडिया पर उस लड़की के जरिए डलवाइए। लड़कों को नहीं चुनना है, अपने घर, परिवार, मित्र, दोस्त, पड़ोसी से किसी महिला को ही चुनना है जिसको सोशल मीडिया की समझ है। और जैसे ही आप बता दीजिएगा कि भैया हमारा गांव हम घूम लिए, हमारे गांव का हो गया, 10 लोग का हमने समूह बना लिया, सोशल मीडिया का एक सहयोगी, मेरा नाम पता वो पूछा जाएगा फोन करके कि कौन महिला है जो आपकी सोशल मीडिया सहयोगी साथी है, वो आप बना लीजिएगा। तो अगर सबकी सहमति है तो वापस मत आइए, आपके यहाँ गाड़ी भेज देते हैं, वहीं से कर लीजिए। और नहीं पटना एक बार और घूमने आना है तो आइए, यहां से उसी गाड़ी पर बैठकर चले जाइएगा। अब बताइए क्या करना है, आपके यहां भेजवाया जाए कि पटना एक बार फिर आइएगा घूमने? फिर आइएगा तो अगली बार आइएगा तो अपने सोशल मीडिया वाले साथी को लेके आना पड़ेगा। यहां से जाइएगा तो उसी गाड़ी पर बैठ के चले जाइएगा क्या? लेकिन एक बार कष्ट होगा, फिर ठंडा में आना पड़ेगा ना। ये सब लोग सोच, अदम लोकतंत्र है, सोच के बताइए। अगले 10 दिन में क्षेत्र में नहीं, बर्बाद तो कुछ भी नहीं। देखिए, सीखने की जो उम्र है, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। आप यहां आए हैं, एक दिन आपको कष्ट हुआ होगा, 2-4-500 रुपए खर्च भी हो सकता है, लेकिन आप कुछ सीख कर जाइएगा, कुछ लोगों से ऐसा मिल कर जाइएगा। इतने लोगों से मिलने का अवसर भी है। आप देख रहे हैं कि और भी महिलाएं हैं, कहां कहां से आई हैं। तो मेरा अपना मत है, निर्णय आपको करना है, आप लोग कर लीजिए। मेरा अपना मत है कि 10 दिन युद्ध में जाने से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। विषय को पूरा समझ लीजिए कि जाकर क्या बोलेंगे। 3 चीज जो बोलना है, पढ़ाई, पलायन और पूंजी। पढ़ाई, बच्चों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए, पति के लिए, बेटा के लिए पलायन का खात्मा, और महिलाओं के लिए पूंजी। ये 3 चीज तो होना ही होना है। इस पर फर्राटेदार आपको ढंग से बोलने की कला समझ होनी चाहिए। प्रैक्टिस कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। कोई ना कहे महिला इसको तो कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है, समझाने ही नहीं आ रहा है। और अपने साथ एक सोशल मीडिया का साथी बना लीजिए, सहयोगी। आप नेता बनिएगा, कल मुखिया बनिएगा, कोई लड़की रहेगी तो आपका काम करेगी। जितना नेता लोग है तो किसी को बनाया है, तो ऐसे आप भी एक बना लीजिए सहयोगी, उसको गाड़ी पर बैठाइए और एक बार यहाँ आइए, कोई दिन आप लोग तय कर लीजिए और यहीं से गाड़ी पर बैठ कर जाइए। जब अगली बार आइए तो अपने सहयोगी को भी लेकर आइए, ठीक है? डेट तय कर दीजिए आप लोग। बसंत पंचमी के बाद तो बहुत दिन हो जाएगा। 5 तारीख को तो सरस्वती पूजा 2 तारीख को है। अभी देखिए ठंडा भी बहुत है, 10 दिन में खत्म होगा, तो 10 दिन में इसको शुरू किया जाए। जब वो खत्म हो तो शुरू किया जाए। 5 के बाद बोलिए, आप तय करके बताइए। मैं यही बुला के एक साथ दिया जाए। देखिए, दोनों ऑप्शन हम लोगों के पास है। यह बात सही है कि हम लोग चाहे तो गाड़ी वहां भी मंगा सकते हैं, लेकिन एक यहाँ आना और यहाँ आ करके और गाड़ी के साथ जाना, ये दोनों में काफी अंतर होगा, है ना?
तो अभी जो 10 दिन के बाद की बात चल रही है, तो हम लोग वो तिथि अब बात कर लेते हैं, आपको बता देंगे। लेकिन इस बीच में आप सबों को जाकर, जो अभी प्रशांत जी ने बताया कि ये नहीं कोई कहे कि ये क्या महिला काम करेगी, बात करेगी, इसको तो बातें करने नहीं आता है। जो 3 चीज की बात हुई है, पढ़ाई, पलायन और पूंजी, क्योंकि रोजगार करना है तो पूंजी चाहिए। अगर पति को बाहर नहीं भेजना है तो पलायन रोकना पड़ेगा, और उसके बाद पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी। तो इस 3 चीज पर अपनी समझ बनानी है। और यहाँ से जाने के बाद जो 10 दिन का टाइम मिल रहा है, तो आप लोग अपने गांव घरों में आप ढूंढिए और उनसे संपर्क बनाइए, है ना, उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, उनको बताइए, ताकि अगर आपको गाड़ी के साथ जाना है तो कभी दूसरी 2-4 महिला को बैठा लिए, कभी किसी और 2-4 महिला को बैठा लिए, यानी ऐसा महसूस नहीं हो कि अब हमारे साथ कौन है। आप आज अकेली हैं, लेकिन आप जब यहाँ से जाइए तो 10 दिन में अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ा लीजिए। और हमारे पास हमेशा महिला उपलब्ध रहे हम लोग के साथ ही, चूंकि हम लोग साथी बनाने में बहुत आगे होते हैं, है ना। 10 मिनट मौका मिले तो किसी को सहेली बना लेते हैं हम लोग। तो इसलिए अब हम लोग को गांव में एक अपनी अलग पहचान बनानी है। गांव के हर एक व्यक्ति कहने लगे कि देखो ये महिला इतने दिनों से दौड़ रही थी, आज देखो इसकी बोली बदल गई है, इसका अंदाज बदल गया है, इसका सोच बदल गया है। और इस तरह से अपने बहुत सारी लड़कियां आजकल कंप्यूटर भी सीख रही है, मोबाइल भी चला रही है। तो उन लोगों को हमें पहचान करना है कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, गांव में कहीं भी जाएं, किसी से बात करें, ऐसा नहीं है कि हम खाली जन स्वराज करें तो यही वीडियो बनाना है। हम कुछ भी बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, अपने घर का दुख सुख भी बात कर रहे हैं, तो हम ये बताएं कि आज हमें कौन सी मजबूरी आई, क्यों हम आज जन स्वराज में जुड़े हैं, जन स्वराज में आने का क्या कारण है। और ये जो भी हम लोग 10 महिला 5 महिला बात करें, तो जो हमारी बेटी होगी, बहन होगी, वो एक उसका वीडियो बना लेगी, और वीडियो बना करके आप अपने उसको YouTube चैनल पर डाल दें। तो इस तरह से, और कुछ नहीं, तो हमारी जो इतनी बहनें हैं, इतने भाई हैं, ये तो हमें पहचान रहे हैं। ये सब लोग भी अगर देखना शुरू कर देंगे, और ये लोग भी अगर अपने अपने साथियों को भेजना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास खुद का बहुत बड़ी जमात है जिसको करेंगे। तो हम लोग यही तय करते हैं कि अभी हम लोग जाकर अपने अपने गांवों में अपनी संख्या बढ़ाना है, अपनी इस बात को फैलाना है, और 10 दिन के बाद जो तिथि निर्धारित होगी उस दिन हम लोग आएंगे। और उस लड़की को भी लोगों ने तैयार किया है कि ताकि वो लड़की आएगी तो यहीं से वह वीडियो बनाना शुरू करेगी और उसको YouTube पर डालेगी, कि ताकि वह वहां के लोग देखें कि आपके जैसा पूरे बिहार से कितनी महिलाएं हैं जो एक साथ एक जगह बैठ करके यह संकल्प ली है। ऐसा नहीं है कि यह अकेले का संकल्प हुआ है। तो सब लोग तैयार है एक बार आने के लिए? सब लोग तैयार है? हाथ उठा के बोलिए कि आएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बगल में महिला के कह रहे तो आपसे फोटो खींचने के लिए मोबाइल खरीदें, तो हाँ 10 दिन और धीरे धीरे, नहीं, रमजान शुरू होगा 2 मार्च को, तो उससे अभी हम लोग फरवरी के पहले हफ्ते में 2 चीज किया रहे हम लोग। आप अपने साथ 5 महिलाओं को चुन लीजिए जो कि आपके साथ इस अभियान में आपके साथ गाड़ी पर घूमेंगी। वो 5 आपको फोन जाएगा, वो 5 महिला का नाम, नंबर, वो क्या करती हैं, क्यों इससे जुड़ना चाहती हैं, 5 का नाम रख लीजिए। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो काम आप कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पर डालने के लिए सोशल मीडिया संगनी साथी जो भी नाम कहिए उसको चुन लीजिए। अगली बार आप आइएगा, अगर उस महिला को लेकर आने में कोई खर्चा लगेगा वो खर्चा भी ले लीजिएगा, वो बात नहीं है। यहाँ आइए और फिर यहाँ से गाड़ी पर जब जाइए बैठकर, तो पर्चा, भाषण देने का सामान, आपको एक झोला बैग भी कुछ चाहिए होगा, और अगर आप सबकी सहमति हो तो एक आपको बढ़िया विंड सीटर जैकेट भी हम आपको खरीद के दे देंगे। बिहार की सब महिला जैकेट पहन के साड़ी के ऊपर घूमना चाहिए ना, है? एक बढ़िया जैकेट, एक बढ़िया विंड सीटर बनवाते हैं, उसमें सब साइज की महिला फिट हो सके। तो एक एक जैकेट सब लगा लेगा तो गांव में सब आदमी कहेगा देखिए एकदम ये अलग महिला सब है।
तो आपके बोली विचार आचार विचार व्यवहार सब में आप जन स्वराज की महिला है, आपको अलग दिखना है, अलग आपको होना है, तभी समाज में लोग, जो अभी दीदी बोल रही थी कि कहेगा अरे भाई इतना दिन से घूम रही थी, देखिए तो एकदम इसका एकदम कायाकल्प हो गया, तो एकदम इसका अंदाजे बदल गया है। तो ये करना है तो 10 दिन और हम लोग को अपने अपने साथ 5 जिन साथी को आप ले चलना चाहते हैं उसको चुन लीजिए, और एक बार बार जो हम आपको कह रहे हैं जो सोशल मीडिया की आपकी साथी हो उनको ले आइए। अगली बार जब लाइएगा तो उनका अलग से प्रशिक्षण भी कराया जाएगा, ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो और सैकड़ों हजारों लोगों तक बात पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि आपका काम करने वाला एक व्यक्ति, आपको अपना खुद नहीं भी अगर समझ है, हम अपना वीडियो खुद तो नहीं बनाते हैं, कोई दूसरा बनाता है, तो एक आदमी को लाकर उसको इससे जोड़ दीजिए, तो वो उसी को YouTube चलाने का, उसको Facebook बनाने का और आपके काम को सोशल मीडिया पर डालने का प्रशिक्षण यहाँ पर 3-4 घंटा में दे दिया जाएगा। तो आप आइएगा, आप अपना जैकेट और बस्ता कलेक्ट कीजिएगा, तब तक वो लोग अपना प्रशिक्षण पालेगा, फिर गाड़ी में बैठिए और यहाँ से जाइए। ठीक है, तो एक बार और कष्ट करना पड़ेगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।